पश्चिमी यूपी में पिछले कई दिनों से यूपी एटीएस की जो टीम है वो लगातार कई जिलों के अंदर छापेमारी कर रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कुछ लोगों को जो है वो एटीएस ने गिरफ्तार किया था और उनके पास से कई जानकारियां जो है वो एटीएस को मिली थी। एटीएस उसके बाद से ही लगातार उन लोगों के संपर्क में कौन कौन लोग थे उन लोगों की तलाश में जुटी हुई थी और इसी कड़ी में शामली और कैराना के अंदर भी एटीएस ने जो है वो छापेमारी की थी। इस छापेमारी में एटीएस के द्वारा 6 लोगों को जो है वो अपनी हिरासत में लिया गया था। उन पर भी शक था कि वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए जो है वो जासूसी कर रहे हैं। तो एटीएस की बड़ी टीम जो है वो शामली और कैराना में थी और वहां पर दबिश देकर उन्होंने वहां से 6 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया था और उनसे लंबी पूछताछ की थी। अब इस खबर में नया अपडेट हम आपको ये बता रहे हैं कि इन सभी 6 लोगों को एटीएस के द्वारा छोड़ दिए जाने की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। यानी कि इन लोगों के पास से एटीएस को कुछ भी जो है जानकारी नहीं मिली है, जिसके बाद इनको एटीएस के द्वारा जो है वो रिहा कर दिया गया है। शामली और कैराना से इन सभी को एटीएस ने शक की बिना पर हिरासत में लिया था और इनसे लंबी पूछताछ जो है वो एटीएस के द्वारा जो है वो किसी गुप्त स्थान पर की गई थी और एटीएस की पूछताछ में इनके पास से कोई भी ठोस जानकारी जो है वो एटीएस को नहीं मिली, जिसके बाद इन सभी को जो है वो रिहा कर दिया गया। लेकिन एटीएस का ऑपरेशन अभी भी जारी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ जो इलाके हैं, जो जिले हैं, वहां पर एटीएस की कई टीमें जो हैं वो अभी भी काम कर रही हैं और संदिग्ध लोगों का पता जुटाने में जुटी हुई हैं कि आखिर कौन कौन उन लोगों के संपर्क में था। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे जो है वो एटीएस की तरफ से किए गए थे। मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा से जब उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी तो इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में एटीएस जुटी हुई थी और अब तक कई लोगों को जो है वो एटीएस की तरफ से हिरासत में लिया गया था। शामली, कैराना से इन लोगों के नाम सामने आए थे। उसके बाद जो एटीएस है वो भी इनसे पूछताछ कर रही थी। एटीएस ने इनको हिरासत में लिया था और अब जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है कि इन सभी 6 लोगों को एटीएस ने रिहा कर दिया है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।